गर्मियों का सीज़न चल रहा है, वो कच्चा आम ना खाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली मैं अभी इसको छील रहा हूँ और उसके बाद खाएंगे। देखो एक मैं खा चुका हूँ, उसके बाद उससे के पहले मैंने टमाटर खाए थे। टमाटर जो होते हैं वो भी नमक लगाए, लाइक इट्स अमेजिंग। ठीक है, सो बेसिकली मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन बॉडी है इट्स लाइक रियली वीक। वी आर रियली वीक। We think we are superior, we think we are something else, and we think like we are hunters, we are predators. Yes, we are. But like at this time, we are nothing. This human body is so weak. अगर तुम्हें थोड़ा सा बुखार आ जाए, थोड़ी सी तुम्हें खांसी हो जाए, थोड़ा सा तुम्हें जुकाम हो जाए, then you will feel like कि यार चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, and you go to doctor and take your medicines and then eat it, and without that you are just suffering from your illness. You are just suffering from your fever, your anything. Without medicine you are nothing, supposedly. So why we think like we are superior to anyone? It's just misconception कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तुम बस चल रहे हो, तुम बस जी रहे हो। अगर आज ही तुम्हें बुखार आ जाए, आज ही तुम्हें कैंसर हो जाए, आज ही तुम्हें कोई भी बीमारी हो जाए, तुम अस्पताल में पहुंच जाओगे और तुम कुछ भी नहीं हो। तुम घर पे मैंने मान लिया किसी को हर्ट करने का प्लान बना रहे हो, अपना रिवेंज का प्लान बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तुम, या फिर किसी को ठेस पहुंचाने का, किसी को गलत करने का प्लान बना रहे हो, बट उसी शाम तुमको बुखार आ जाए और बुखार तुम्हारा इतना तेज फीवर हो जाए, तुमको लीवर, तुम्हारा टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, एंड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बीमारी हो सकती है। बट खास करके जो मेन चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की। ठीक है, इसके छोटे छोटे पीस कर लेता हूँ ना। अगर छोटे छोटे पीस कर लेंगे ना इसके, सो लाइक टेस्ट आ जाता है भाई। थोड़ा थोड़ा खाने में अलग ही मजा आता है, वरना एकदम से ख़त्म हो जाएगा तो यार फील कहाँ से आएगा ना। सो लिटरली छोटे छोटे पीस कर लेता हूँ और मैं मेरे कागज़ पे नमक रखिए, अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको पीस कर लेते पहले। सो हर लोग ये सोच रहे हैं कि भाई कल की ये टेंशन है, परसों की ये टेंशन, बट वी डोंट नो अबाउट इट कि भाई मैं कल रहूँगा या फिर नहीं रहूँगा। तो सिंपल मैं तुमको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, एक लाइक लव लाइफ से ही मैं तुम्हें एग्जांपल देना शुरू करता हूँ। बहुत लोगों की लव लाइफ बहुत ख़राब चलती है, एंड कि एक तो लव लाइफ, एक तो होता है वन साइड लव, जो बंदा एक लड़की को करता है या फिर एक लड़की को करती है, तो तुम उस चीज़ को कहना नहीं चाह रहे हो, तुम घबरा रहे हो, तुम डर रहे हो। सो फिर एक चीज़ हो जाती है कि ब्रेकअप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कोई लड़के लड़की के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है भाई, उसमें ब्रेकअप हो जाते हैं, धोखा वाली बात आ जाती है। बल्कि क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि किसी की गलती ना हो, तुम बस गलती से तुम्हारे बीच में लड़ाई हो गई हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो हम उस चीज़ को सोल्व नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो बात हमारे ईगो पर आ जाती है कि इसने तो यार उस लड़के से बात कर रही थी ये, और ये भाई उस लड़की से बात कर रहा था। सो लाइक वी फील अरे यार ये वो आ जाता है ना, झिल्ली जो आ जाती है इसकी, ये गुठली बाहर निकालनी पड़ती है। इट्स जस्ट बैड रियली। तो हमको ऐसा लगता है कि हम सुपीरियर हैं, और हमारे ईगो पर बात जब आ जाती है तो हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हैं, अगली और मिल जाएगी, देयर इज़ ऑलवेज अ बिग फिश इन द ओशियन। हम इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, एंड देन उसके कुछ महीने बाद, कुछ 1-2 साल बाद, या फिर 1-2 महीने बाद ही समझ लो, हम रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं जब हमारी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। बल्कि सामने वाला जो बंदा था, जो सही था, उसने शायद नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली हो, या फिर उसने नया बॉयफ्रेंड ढूंढ ला हो, और उसके बाद तुम रिग्रेट करते हो उन सब चीज़ों को कि हमें सोल्व आउट कर लेनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें जब तुम्हारे पास टाइम था। सो देयर इज़ दिस थिंग कम्स रिग्रेट। रिग्रेट से अगर तुम्हें बचना है, सिंपल मैं तो पहली बात ये कहूँगा कि फ्यूचर के बारे में सोचो ही मत। जब तुम्हारे पास प्रेजेंट है तो तुम्हें प्रेजेंट में ही अपनी चीज़ें सोल्व करनी चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सो एंड दी अनदर थिंग, इट्स लाइक वी हैव दिस ईगो थिंग, और वी थिंक वी हैव टाइम। ब्रो यू डोंट हैव इनफ टाइम। ठीक है, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, नेक्स्ट मिनट, यू डोंट नो अबाउट इट ब्रो। अभी मैं तुमसे यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, अगले समय मेरी हो सकता है भाई, एंड लाइक इट्स रियलिटी भाई। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। सो हम घबरा किस चीज़ से रहे हैं जब हमारे पास समय की कोई गारंटी नहीं है, हमारी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। देन वाई वी थिंक लाइक वी विल डू इट टुमारो। आई एम गोना टॉक टू हर टुमारो, आई विल टेल हर टुमारो दैट आई लव हर, दैट आई लव यू। तुम घबरा किस चीज़ से रहे हो? भले ही मैंने मान लिया कि वो तुम्हारा थोड़ा सा मजाक बना सकती, कुछ भी हो सकता है, बट वो जो रिग्रेट रहेगा
आपसे 5 साल बाद, 10 साल बाद, यू कांट एबल टू बियर इट, तुम उसको झेल नहीं पाओगे. इट्स जस्ट टू मच पेन फॉर यू टू हैंडल. सो सिंपली मैंने अब तक अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, सो लाइक तुम्हें कभी भी देर नहीं करनी है. क्या तुमने कभी वो सुना है, उनका शेर सुना है कि मैं अक्सर देर कर देता हूँ? ज़रूर सुना होगा. जो लव वव वाले बंदे हैं, जो रिलेशनशिप वाले बंदे हैं, जो थोड़ा दिल टूटे लोग हैं, उनको ज़रूर पता होगा. ये एक शायर हैं बहुत फेमस, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ. मैं अक्सर देर कर देता हूँ. तो हमें उनकी तरह रिग्रेट में नहीं जीना है. सिंपल. एज अ गर्ल, एज अ मैन, मैं तुम्हें बताता हूँ, एज अ वुमन, जो भी तुम समझ रहे हो, जो भी जिस भी तरह से जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, बंदी वीडियो देख रही है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में आगे तो बहुत अच्छा रहेगा. आज तुम जिस लड़की से, जिस लड़के से प्यार करते हो, अगर तुम सामने से जाके उससे इजहार नहीं कर पा रहे हो और घुट घुट के मर रहे हो, सफरिंग में मर रहे हो, सफ़र कर रहे हो अकेले साइलेंस में, यू जस्ट हैव टू से इट. मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, अपने चाचा, मामा, ताऊ, भाई, बहन, किसी से भी कुछ भी बात, अगर तुम्हारी अंदर से किसी से कुछ भी खोट है, किसी से कुछ भी फाइट है तुम्हारी, तो मुझसे सिंपल जाके कह दो, भाई ये मेरे को पसंद नहीं आ रहा और तू ये सारी चीज़ें मत किया कर, ठीक है? वो समझेगा. और नहीं समझेगा तो इट्स लाइक ठीक है भाई, हम अलग तुम अलग. सो मैं अगर किसी से लड़की से प्यार करूँगा तो सिंपल मैं उससे जाके कह दूँगा. मैं देर नहीं करूँगा बिल्कुल भी. मैं आज ही जाके उससे कह दूँगा. जस्ट ट्रूथ. वाई वी हैव टू लाइक टेक साइड ऑफ लाइज. मतलब लाइज को हमें अपने साथ क्यों लेके चलना है? झूठ, हमें झूठ का साथ क्यों लेना है? अभी मैं अपनी लाइफ के अभी एक ऐसे फेस में चल रहा हूँ. लाइक मेरी एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट था जिस पे मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ रहे थे. लाइक मेरी वीडियोस पे मिलियंस में रीच जा रही थी. लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट था. सिंपली वो मेरी आईडी बैन कर दी गई. क्यों कर दी गई मुझे नहीं पता क्यों कर दी गई. कम्युनिटी गाइडलाइंस मैं फॉलो नहीं कर रहा था, बट मैं सब कुछ फॉलो कर रहा था. इट्स लाइक अ रियली पेन टू मी. मतलब एज ए मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ, तो अगर मेरा वो चल जाता शायद मेरे को डीएम्स मिलते, कोलैबोरेशन मिलता, थोड़ा बहुत, थोड़े मेरे को पैसे मिल जाते ज़रूर, और मैं थोड़ा पैसा अपनी फैमिली के लिए बचा पाता. बट वो मेरे अकाउंट बैन कर दिया गया. अभी जो मैंने दूसरा अकाउंट बनाया उस पर इतनी व्यूज़ नहीं आ रहे, इतने खास व्यूज़ नहीं आ रहे. सो मैंने जब अपना देख लिया कि मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, अभी मैं उस चीज़ पे उतना नहीं कर पा रहा. तो मेरी जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा एक जगह टिका हुआ नहीं है. मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह से करूँ. बट कल दिन में मैं धूप में से आया और घर गया, मैंने पानी पिया ठंडा. वो मैंने गलती कर दी, उससे मेरे बुखार हो गया, मेरे को साइनस हो गया, उसके बाद मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरे को खांसी हो गई और बहुत ज़्यादा मलगम बनने लगा. और आते आते रात को मेरे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया. 104 105 मेरे को बुखार हो गया था. कल रात की मैं बता रहा हूँ. मैं दवाई लेके आया. मेरे को रात मम्मी पापा सब नीचे सोते हैं, मैं छत पे सोता हूँ. उसके बाद लाइक आई फील दिस पेन इन माई स्टमक. बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा. यू कांट इवन इमेजिन दैट मच ऑफ पेन. एसिड था, वो एसिड बन रहा था पेट में. एसिड बन जाता है ये मुझे नहीं पता, कुछ दाल वगैरह कहा के बन गया हो, जैसा भी बना. सो उससे पहले मैं सोच रहा था कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत स्ट्रेंथ है, मैं काम करके भी आया था खेत में, सब कुछ मैं कर रहा था. और दिस ईगो इनसाइड ऑफ मी टेलिंग मी दैट आई एम एवरीथिंग, आई एम गॉड. ठीक है. और उसके बाद जब रात को मेरा थोड़ा सा बुखार आ गया और मैं कहीं बैठूँ कहीं लेटूँ, भाई मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, मेरी टांगें काँपने लगी. बिकॉज इट फील्स टू कोल्ड. कोल्ड वाला बुखार नहीं होता, वो वाला था. उसके बाद मेरे को उल्टी आई, वॉमिटिंग की मैंने. एंड वॉमिटिंग में भाई इतना पेन था स्टमक में, तुम पूछो मत. सो मैं पूरी रात सोया नहीं कल रात. ये देखो, ये वाले पीस जो होते हैं ना, लाइक भाई अभी इसमें टेस्ट आएगा. लाइक यू शुड ईट इट ब्रो, टेक दिस. चीयर्स. With a little salt, it's really amazing. Right now, only my mother, father. I don't love anyone. Maybe there is this person that I love him or love her. But I think she's not the one, and maybe she's the one, but I don't know about it. And let's see what's gonna happen about it.
और मैं उसको जल्दी बताने वाला हूँ। एंड मतलब अगर बात हमारी बनी, अभी तो स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग में हम क्या बता सकते हैं कि हमारी केमिस्ट्री किस तरह से बैठेगी या नहीं बैठेगी। सो इन फ्यूचर मैं आपको अपडेट दूंगा। ऐसा नहीं कि अभी मैं तुमसे कह रहा था कि हाँ बता देना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। मुझे खुद को नहीं पता, अगर मुझे खुद को अगर उससे सच्चा प्यार होगा तो मैं बता दूंगा, सिंपल। बस इतना है कि मुझे रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ का भी कि मैं उससे नहीं बताऊंगा तो मुझे रिग्रेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नथिंग बिटवीन अस दैट मच, बट आई थिंक इन फ्यूचर मे बी, बट अभी जब है नहीं तो मैं बताऊँ क्या। सो इट्स अमेजिंग। तो रात वाली मैं बताऊँ तो मैं अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी से मैंने कहा मम्मी बहुत तकलीफ़ है, तो मैंने मम्मी के पास में लेट गया भाई। एट दैट मोमेंट मोम इज़ एवरीथिंग, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टू। जो तुम्हारे मदर फादर है वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, वो तुम्हारे हर टाइम खड़े रहते हैं और कोई नहीं है तुम्हारे पास। तुम किसके पास जाओगे जब तुम बुखार, सर्दी, खांसी, बुखार कुछ भी होता है? अपनी माँ के पास। सो जस्ट से टू योर मॉम आई लव यू मॉम, आई लव यू ममा, आई लव यू मम्मी, जस्ट से दैट टू हर एंड लाइक दीज आर दी थिंग्स ब्रो। एंड जो कल का लेसन मुझे मिला है, अब मैं वो बंदा नहीं रहा हूँ जो मैं कल था। इट्स लाइक आई एम डिफरेंट पर्सन। अब मुझे नहीं लगता कि मैं सुपीरियर हूँ और वट एवर इट इज, माई ईगो इज गोन। नाउ आई एम जस्ट अ गाय who don't care about anything anymore, because I am nothing. I am just this in this universe. I am not even this thing, this tiny bit of particle in this universe. I am nothing because this universe is too big. And a mere human like me thinking like I am God, then it's just weak mind. अभी मैं आम भी खा रहा हूँ और लाइक मैंने कुछ नहीं खाया था सुबह से, बिकॉज आई एम फास्टिंग, मेरे पेट में दर्द था। सो यही मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ का कुछ नहीं पता, कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए और कब तुम्हें डेथ हो जाए। सो जस्ट एन्जॉय योर प्रेजेंट, बिना किसी रिग्रेट्स के। जिससे प्यार करते उससे कहो, इजहार करो, नहीं आता वो साथ कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लाइफ कंटिन्यू करो। किसी के साथ मतलब किसी के लिए रुको मत, क्योंकि समय भी तुम्हारे लिए नहीं रुक रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। एंड आम भी खाते रहो भाई, कच्चे, गर्मियों का सीज़न है। मिलेंगे फिर नई वीडियो में इस तरह की, अगर भगवान ने चाहा तो। बाय बाय।